बहुत बहुत पुरानी बात है। उस समय जब धरती और बैकुंठ के बीच का मार्ग प्रेम और विरह के धागों से बुना जाता था, एक दिन क्षीर सागर में, जहां अनंत शेषनाग की शैया पर जगत पालक श्री हरि विष्णु विश्राम कर रहे थे, देवी लक्ष्मी ने एक हठ ठान ली। प्रभु, उन्होंने अपने कोमल स्वर में कहा, आप बार बार धरती पर जाते हैं पर मुझे साथ नहीं ले जाते। इस बार मैं भी आपके साथ उस नश्वर लोक को देखना चाहती हूं। भगवान विष्णु मुस्कुराए। वे जानते थे लक्ष्मी का स्वभाव छंछल है। वे कहीं टिककर नहीं रहती। उनका मन धरती की माया पर तुरंत मोहित हो सकता है। फिर भी उन्होंने सहमति दी, पर एक शर्त रखी। हे प्रिय, तुम मेरे साथ चल सकती हो, किंतु धरती पर पहुंचकर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। जब तक मैं वापस न आऊं, तुम उस रहस्यमयी दक्षिण दिशा की ओर भूलकर भी मत देखना। देवी लक्ष्मी ने बिना सोचे समझे हां कह दिया, और फिर दोनों दिव्य युगल धरती की हरी भरी गोद में उतरे। कुछ दूर चलने के बाद भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को एक शांत स्थान पर रुकने का आदेश दिया और स्वयं किसी आवश्यक कार्य हेतु दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। अब चंचल मन कहाँ मानता है। थोड़ी ही देर में देवी लक्ष्मी के मन में एक जिज्ञासा ने सिर उठाया। आखिर उस दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जहां जाने से मुझे रोका गया है? क्या कोई बड़ा रहस्य छिपा है? वे अपने स्वामी के वचन को भूल गईं। उनका मन वश में नहीं रहा और वे दबे पांव दक्षिण की ओर चल दीं। जैसे ही वे आगे बढ़ीं, धरती की अनुपम छटा ने उन्हें मोह लिया। पहले उन्हें दूर तक फैला हुआ सरसों का एक खेत दिखा। पीले पीले फूल ऐसे खिले थे जैसे धरती ने सोने का आंचल ओढ़ रखा हो। देवी लक्ष्मी को वह दृश्य इतना भाया कि वे खुद को रोक न सकीं। उन्होंने कुछ फूल तोड़े और उनसे अपना दिव्य श्रृंगार कर लिया। अभी उनका मन भरा नहीं था। थोड़ा और आगे चलने पर उन्हें गन्ने का एक लहलहाता खेत मिला। गन्ने की मिठास और रस उन्हें खींचने लगा। उन्होंने तुरंत कुछ गन्ने तोड़े और उनकी मिठास का आनंद लेने लगीं। ठीक उसी क्षण वहां भगवान विष्णु वापस आ गए। उन्होंने जब अपनी प्रिया को सरसों के फूलों से सजे और गन्ने का रस चूसते हुए देखा तो उनके माथे पर क्रोध की रेखाएं उभर आईं। लक्ष्मी, भगवान विष्णु का स्वर गंभीर था, तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमने केवल मेरी आज्ञा का उल्लंघन ही नहीं किया, बल्कि एक साधारण किसान के खेत से चोरी का अपराध भी किया है। यह धरती का नियम है। तुमने जो कर्म किया है उसका दंड तुम्हें भुगतना होगा। देवी लक्ष्मी स्तब्ध रह गईं। भगवान ने दंड सुनाया। जाओ, अपने इस अपराध के दंड के रूप में तुम अगले 12 वर्षों तक इसी धरती पर रहोगी और उसी गरीब किसान के घर उसकी साधारण सेविका बनकर उसकी सेवा करोगी, जिसके खेत से तुमने ये सरसों के फूल और गन्ने तोड़े हैं। यह कहकर भगवान विष्णु उन्हें वहीं छोड़ बैकुंठ की ओर लौट गए। इधर लक्ष्मी जी ने एक साधारण स्त्री का रूप धरा और उस गरीब किसान के घर गईं। वह किसान बहुत निर्धन था। उसकी पत्नी दिन रात काम करती, पर गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। जैसे ही लक्ष्मी जी ने उस घर में कदम रखा, उस किसान के भाग्य का सूर्य उदय हो गया। लक्ष्मी जी ने साधारण वेश में किसान की पत्नी को समझाया, तुम स्नान के बाद मेरे द्वारा बनाई गई लक्ष्मी की मूर्ति की पूजा करना और फिर रसोई में जाना। तुम जो भी सच्चे मन से मांगोगी वह तुम्हें मिलेगा। किसान की पत्नी ने ठीक वैसा ही किया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, जिस घर में 2 जून की रोटी मुश्किल से बनती थी, वह रातों रात धन धान्य, पशु और समृद्धि से भर गया। जमीन की पैदावार दोगुनी हो गई। व्यापार चल निकला। 12 वर्ष बड़े सुख शांति से बीत गए। किसान अब गरीब नहीं था, वह एक समृद्ध और सुखी व्यक्ति बन चुका था। ठीक 12 वर्ष बाद भगवान विष्णु साधारण वेश में उस किसान के द्वार पर आए। उन्होंने कहा, हे किसान, जिस स्त्री ने 12 वर्ष तुम्हारे घर की सेवा की, अब उसका समय पूरा हो गया है। मुझे उसे वापस ले जाना है। किसान ने जब यह सुना तो वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, नहीं प्रभु, इस स्त्री के आने के बाद ही मेरे घर में सुख आया है। ये मेरी अन्नपूर्णा है, मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। जब भगवान के हर प्रयास विफल हो गए और किसान हठ पर अड़ा रहा, तब देवी लक्ष्मी अपने असली रूप में प्रकट हुईं। उनके तेज से सारा घर जगमगा उठा।
देवी ने किसान से कहा, हे भक्त, मैं चंचला हूं, मैं एक जगह नहीं टिकती। मेरा समय यहां पूरा हो गया है। मैं विवश हूं, मुझे वापस जाना होगा। परंतु तुमने मेरी जो सेवा की है, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूं। देवी लक्ष्मी ने उसे एक वरदान दिया। उन्होंने वचन दिया, हर वर्ष कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की रात, जिसे धनतेरस या धन त्रयोदशी कहा जाता है, मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगी। उस दिन तुम अपने घर द्वार को साफ रखना, रात भर मेरे लिए घी का दीपक जलाना और सच्चे मन से मेरी पूजा करना। जहां मेरी यह पूजा होगी, वहां मैं अवश्य निवास करूंगी और उस घर को धन समृद्धि से भर दूंगी। यह कहकर देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ बैकुंठ चली गईं। किसान ने ठीक वैसा ही किया। उसने हर वर्ष धनतेरस के दिन अपने घर को साफ किया, रात भर दीप जलाया और सच्चे मन से लक्ष्मी कुबेर की पूजा की। उसकी समृद्धि पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रही और बस तभी से यह परंपरा शुरू हो गई। लोग यह जान गए कि धनतेरस के दिन जो भी श्रद्धा और सात्विकता से देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा करता है, उसके घर में धन और सौभाग्य का चिरस्थायी वास होता है। यही कारण है कि आज भी दिवाली के 2 दिन पहले हम सब धनतेरस मनाते हैं, ताकि मां लक्ष्मी का आशीष हमें प्राप्त हो और हमारे जीवन का अंधकार मिट जाए।